बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 9/12/2018 को प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज आप लोग के बीच सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आता है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ रहा है, कब लड़ी गई थी। आप लोग को पानीपत का तीन लड़ाई होता, तीनों याद रखना है कि पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच लड़ा था वो भी आप लोग को याद रखना है। देखिए, पानीपत का प्रथम लड़ाई जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी, और देखिए दूसरा जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच लड़ा था, जिसमें उसका संरक्षक बैरम खान ने साथ दिया था। और ये तीसरा जो लड़ाई हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ये आप लोग को याद रखना जरूरी है। तो चलिए दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए 9, 19, 62 और 8 को। तो देखिए, लोकपाल की स्थापना जो है वो 1809 ईस्वी में स्थापना की गई थी। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, बिहार में रेलवे बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए, मढ़ौरा और मधुपुरा दोनों जगह रेलवे का सामान बनता है, लेकिन पहिया पूछे तो छपरा उत्तर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, तीव्रता नापने वाला यंत्र को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? हाथी परियोजना देखिए 9/12 को आया हुआ प्रश्न आज आप लोग के बीच बताया जा रहा है। हाथी परियोजना का आरंभ कब की गई थी? देखिए, हाथी परियोजना हुआ था 91-92 ईस्वी में हाथी परियोजना की आरंभ की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? देखिए, माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, ये बड़ोदरा में पहला रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? देखिए, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी कर दिया गया था? तो ये है 2012 ईस्वी में इसे व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया था। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की गई थी? देखिए, मार्कोनी, ग्राहम बेल और जेएल बियर्ड। आप लोग जानते हैं कि थर्मस फ्लास्क की खोज नहीं किया था कौन? तो डेबर ने किया था। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? देखिए, ये है USA, अमेरिका में सबसे पहले PIL की अवधारणा लागू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के किस भारतीय ने संबोधित किया था? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऐसा ही एग्जाम में आता है, जरूर देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के किस भारतीय ने संबोधित किया? देखिए, 2018 का प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा सुषमा स्वराज, जो सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं रहीं।
नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, साइबर स्पेस पर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए, बौद्धिक सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और ये कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर अधिक महिला की संख्या जो है वो गोपालगंज में है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का वैश्विक रैंकिंग कितना है? ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग ऑप्शन बी 75वां है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? दूध की शुद्धता जब मापा जाता है तो वो होगा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? देखिए, महिला साक्षरता सर्वाधिक है तो वो हो जाएगा रोहतास जिला में सबसे अधिक साक्षरता और महिला साक्षरता भी सबसे अधिक है। स्वर्ण क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, स्वर्ण क्रांति के संबंध हॉर्टिकल्चर से है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, यान मेटल, पीटर केन, जेन मैकवेन और पेट बेकर। तो देखिए, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यान मेटल हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप जीता है? देखिए, 2018 का दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप जीता है वो है भारत ने। और 24 में भी जब पूछा जाए तो 24 में भी भारत ने ही जीता है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी या वायरस है? तो देखिए, भेड़ का एंथ्रेक्स होने का कारण बैक्टीरिया है। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? नील सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, नील सत्याग्रह वो चंपारण में शुरू किया गया था। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। अग्नि बुझाने के यंत्र का इस्तेमाल में किया जाता है। देखिए, आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का आग बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। नवंबर 17 में किसने 48 किलो वर्ग ग्राम में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता है? देखिए, विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता मीराबाई चानू ने जीता है। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है? देखिए, अवधि साहित्य है मृगा, उसकी रचना किसने की है? तो रचना कुतुबन ने मृगा की रचना की है। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 17 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की गई है? देखिए, यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किसने किया है? देखिए, यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा USA, इसको अमेरिका भी कहा जाता है, यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया है? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत अधिनियम पारित किया गया है। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, पोटासियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग चट्टानों की आयु मापने के लिए किया जाता है।
बिहार में पंचायत समिति का अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होता है। वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं हिलेरी मैंटेल। हिलेरी मैंटेल वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हैं। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? देखिए, वर्ष 1966 से 1969 ईस्वी को नियोजन अवकाश कहा गया है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में आपको आया हुआ क्वेश्चन बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में अधिकतम होती है? लाल में, बैंगनी में, नीला में और हरा में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो लाल रंग में क्रिया अधिकतम होती है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ से एक सवाल आ जाता है, तो आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का जरूर याद कर लीजिएगा। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला हुआ था? तो वो मिला था कृष्णा सोबती को। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, मोतिहारी में, बांका में या गया में? तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। तो 1922 आप लोग को याद रखना है, 1922 गया में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स जो हैं वो 1857 से 1859 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं। पाइका नृत्य संबंधित है? पाइका नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? देखिए, पाइका नृत्य जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जहाँ भी देखिए राजेंद्र प्रसाद, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ पर से आरंभ किया गया था? देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है वाडनगर गुजरात से आरंभ किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस देखिए जब भी पूछे आप लोग का 11 जुलाई उत्तर होगा। रक्त का थक्का को जमने में क्या मदद करता है? देखिए, रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा रक्त प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का विजेता कौन है? देखिए, मिस वर्ल्ड 17 के विजेता जो हैं वो मानुषी छिल्लर भारत से संबंधित रखती हैं। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? देखिए, नहीं दिया गया है। देखिए, BPCL, हॉल, गेल और HPCL। तो देखिए, ये हॉल जो है उसको महारत्न की कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक करता है? सर्वाधिक लोहा, देखिए लोहा है वो हो जाएगा उड़ीसा। सर्वाधिक लोहा जो है उड़ीसा उत्पादन करता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है।
राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में 2 सदस्य को निर्वाचित राष्ट्रपति करता है। गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? देखिए, गारो पहाड़ी जो है वो मेघालय में अवस्थित है। हिंदी उपन्यास कंकाल का रचना किसने की? कंकाल, देखिए कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किस देश की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है? देखिए, पाउंड स्टार्लिंग किस देश की मुद्रा है? उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो जिला में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? अग्नाशय में, आंत में, आमाशय रस में या लार में? तो देखिए, पेप्सिन एंजाइम पूछे तो आमाशय रस में पाया जाता है। ज्यादा दृष्टि प्रेसबियोपिया का उपचार किस दर्पण के इस्तेमाल से किया जाता है? देखिए, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण या बायोफोकल लेंस। देखिए, ज्यादा दृष्टि का जो उपचार होता है वो बायोफोकल लेंस के द्वारा होता है। कल्पना 1, देखिए कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है। तो कल्पना 1 जो है वो मौसम हेतु समर्पित है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किस का है? मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है वो भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो देखिए, देवी मैंग्रोव जो है आप लोग का ऑप्शन डी उड़ीसा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कील कैनाल जोड़ती है। देखिए, इसका एक सूत्र था कि उत्तर की ओर बाल्टी करके कील ठोक दो। तो देखिए, उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से कील कैनाल जोड़ती है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का आप लोग को इंटरेस्टिंग और लाभदायक वीडियो आप लोग के बीच लाते रहते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।